हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइज इसमें एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है जो आपका सब्जेक्ट है राजनीतिक सिद्धांत। इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइज इसमें एक पीडीएफ तैयार की गई जिसमें टोटल 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा। इसमें जितने आपको 16 क्वेश्चन है इसमें से कम आपके पेपर में ना 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे और आपको पेपर में 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सिर्फ ये पीडीएफ ज्यादा पेज की भी नहीं, 50 पेज के अकॉर्डिंग पीडीएफ बनी, 41 पेज की पीडीएफ है जो आप पढ़ के स्टडी में आप अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकते हैं इग्नू के स्टूडेंट के लिए। तो ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्लेलिस्ट का। तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं, एक्सप्लेन वीडियो। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड बनता है इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कंप्लीट आपको करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी करा चुके हैं आपको, ये थर्ड भी। तो देखिए गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है अधिकार का अर्थ। आपको अधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होता है। तो देखिए, अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अधिकार है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि बिना अधिकार के आप कोई भी जीवन आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके और राज्य और समाज उसे मान्यता दे। देखो, मानव मतलब इंसानों के लिए जो स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसका जब भी महत्व है जब तक सरकार और राज्य द्वारा उसे मान्यता समाज में नहीं दिया जाएगा, उसका जब तक कोई महत्व नहीं है मनुष्य के जीवन में। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो वह अधिकार बन जाती है। जो जब स्वतंत्रताएं होती है हमारे पास, राज्य की ओर से उसे मान्यता मिल जाती है, मतलब एक कानून बन जाता है तो वो अधिकार बन जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है। वे तो समाज में पैदा होते हैं, राज्य तो सिर्फ उन्हें मान्यता प्रदान करता है। तो देखो, ये नहीं कह सकते कि जो अधिकार है आपके राज्य द्वारा प्राप्त है, राज्य द्वारा उसे मान्यता दी जाती है और जो समाज में आप रहते हैं उससे ही आपको अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, तो अधिकार आपको समझ में आ गया होगा। जो अधिकार क्या है, तो हमारी जो स्वतंत्रता है उसे राज्य द्वारा समाज द्वारा मान्यता मिल जाती है तो उसे हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब अधिकार की परिभाषा है अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट के अकॉर्डिंग अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां है जिसके बिना सामान्य कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि जो अधिकार है हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना आप कोई भी विकास पूरा नहीं कर पाएगा मनुष्य सामान्य। सेकंड राइटर के अकॉर्डिंग देखिए, अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और कानून आधारित है। मतलब जो अधिकार है राज्य और कानून द्वारा आधारित है, मतलब उस पर मान्यता मिल गई तो वो अधिकार आपके बन चुके हैं। अब देखिए, अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार है जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से है। ये मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, इसमें समाज का स्वरूप उत्पन्न और श्रेष्ठ बनता है। तो देखो, फर्स्ट है नैतिक अधिकार। इसमें ये कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि ये राज्य द्वारा आपको प्राप्त होती है। ये आपको किसके द्वारा, जो आपके समाज है उसके स्वरूप के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। अब कानूनी अधिकार आ गए तो ये राज्य के द्वारा होगा। ठीक है, ये वे अधिकार है जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्ति को प्राप्त एवं उपलब्ध कराता है। देखा, तो इसमें क्या है कि ये आपको सरकार द्वारा ही मिलती है, राज्य द्वारा ही मिलती है। ये एक नागरिक और दूसरे नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का पालन करने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा करता है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। तो जो ये अधिकार होते हैं हर नागरिक के लिए होते हैं, और प्लस इसका जो अधिकारों का पालन ना अपना करना पड़ेगा। अगर अधिकारों का पालन नहीं करते हैं तो उसको दंड भी दिया जाता है। ठीक है, कानूनी अधिकार को दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो जो आपका कानूनी अधिकार है उसे दो टाइप के अधिकार होता है, अलग अलग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये फर्स्ट में आएगा नागरिक अधिकार, सेकंड में आएगा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझिएगा कैसे कैसे इसको कर रहे हैं। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत, अब आपके पेपर में आ सकता है कि अधिकार के सिद्धांत बताइए तो क्या है। यह सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं कि उपयुक्त विभिन्न प्रकार के अधिकार अस्तित्व में कैसे आए। अधिकारों के सिद्धांत उनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। तो अधिकारों की सिद्धांत की बात कीजिए तो फर्स्ट नंबर पर प्रकृति अधिकार है और सेकंड नंबर पर जो अभी आएगा वो आपको बताएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आया था, इसमें प्रकृति अधिकार के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको इसी में आगे ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आगे प्रकृति अधिकार, तो ऐसे ही आते हैं पेपर में, बीच बीच में सभी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। प्रकृति अधिकार वे अधिकार है जो हमारे पास है, जिनका हम केवल मानव होने के नाते आनंद लेते हैं। इसी तरह के शब्दों में
अविभाज्य अधिकार और सार्वभौमिक अधिकार शामिल है। प्रकृति अधिकार ऐसी चीजें हैं जो इस इंसान के पास होती है, चाहे दुनिया में उसकी स्थिति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना, कोई भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकता, चाहे कोई भी हो या कुछ भी करते हो। तो देखो, जो प्रकृति अधिकार है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो आपको प्रकृति द्वारा, आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए तो ये अधिकार आपको मिलेंगे, चाहे आपका धर्म, लिंग, अमीर गरीब कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं प्रकृति को। सिर्फ आप एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो आपके पास प्रकृति अधिकार है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकृति अधिकार का सिद्धांत। यह सिद्धांत अति प्राचीन है, इसकी वकालत लॉक एवं रूसो ने भी की है। इस सिद्धांत को मानने वाले के अनुसार अधिकार जन्म सिद्ध एवं प्रकृति या राज्य के जन्म से पहले ही चले आ रहे हैं। मतलब ये कह रहा है आपके जन्म से पहले, प्रकृति के जो राज्य है उसके जन्म से पहले ये अधिकार आपके पास है। ये राज्य द्वारा प्रदान किए गए नहीं है, ये आपको कोई राज्य द्वारा ये अधिकार नहीं मिले हैं, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति का अंग है, जैसे कि हमारी चमड़ी का रंग। जैसे देखो, जो मनुष्य का बनावटी कैसे चमड़ी का रंग है, आपकी कैसे बनावट होती है भगवान तय करते हैं, वही प्रकृति अधिकार भी है उस टाइप से। कुछ लोग इसकी भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रकृति सब अनिश्चय और भ्रामक है, राज्य के जन्म से पहले कोई अधिकार हो ही नहीं सकता, इसका दूसरा सटीक अर्थ सार्वभौमिक अधिकार है। तो मतलब कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई तो अधिकार कहाँ से आएगा, लेकिन ये नहीं है, राज्य से पहले से भी ये आपकी प्रकृति अधिकार है, ठीक है। अब देखिए, प्रकृति अधिकार के उदाहरण, सिद्धांत के उदाहरण क्या है, तो ये देखिए, अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से कुछ वे शब्द है जो थॉमस ने स्वतंत्रता की घोषणा में लिखे थे, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी लोग समान हैं और वह जीवन, स्वतंत्र और खुशी की खोज का अधिकार है, जो लॉक के सरकार पर 2 अगस्त से प्रेरित था। उन्होंने घोषणा प्रस्तावना में कई प्रकृति अधिकार दार्शनिक की सोच को भी प्रतिबंधित किया। उन्होंने कहा, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ में आया कि सभी मनुष्य समान है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, प्रकृति के अधिकार आपके लिए होते हैं, राज्य के द्वारा प्राप्त नहीं होते। तो ये फाइनली यहाँ आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका आपका कि इसके अधिकार क्या होते हैं। तो आपके पेपर में आ गया कि अधिकारों के सिद्धांत बताइए, तो आपको कानूनी प्लस प्रकृति अधिकार दोनों लिखने होते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ प्रकृति पूछे तो प्रकृति के बारे में बताइए, कानूनी पूछे तो कानूनी के बारे में बताइए। कानूनी अधिकार का सिद्धांत। कुछ विद्वान अधिकारों को कानूनी की देन मानते हैं। इसका मत है कि ये राज्य की इच्छा कानून का परिणाम है। इसका मत है कि वास्तव में वे अधिकार वास्तविक है जिसके पीछे कानून विवाद ना हो। इस सिद्धांत के प्रतिपादन तो मतलब इनके जो राइटर है हॉब्स, ये सारे इत्यादि है, ठीक है। इस सिद्धांत की निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आलोचना की गई। तो मतलब कुछ आलोचना भी आप कह सकते हैं जो कानूनी अधिकार की गई, तो ये है, कानून अधिकार का जन्मदाता या निर्माता नहीं है। मतलब कि जो कानून अधिकार कैसे पैदा हुआ उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार कानून पर नहीं था, पर प्रार्थनाओं पर आधारित है। तो ये मतलब कह रहे हैं कि जो अधिकार है आपके कानून पर आधारित नहीं है। कानून केवल अधिकारों को कानूनी बताता है। मतलब जो कानून क्या कहता है, अधिकार को सिर्फ कानूनी बताता है। परंतु इस सिद्धांत का यह महत्व आवश्यक है कि व्यवहार के बिना कानूनी मान्यता पर आधार के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। मतलब आपके पास जब तक व्यवहार नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये कानूनी जो अधिकार है उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है देखिए, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसका थर्ड सिद्धांत आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास अनुभवों के परिणाम है, क्योंकि रीति रिवाज भी ऐतिहासिक होते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना में निम्न तक दिए गए हैं। तो जो आपके जो रीति रिवाज होते क्या होते हैं कि मतलब ये पुराने जमाने के अकॉर्डिंग होते हैं, वही सिद्धांत बताया, ठीक है। अभी अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाज पर आधारित नहीं होते हैं, सभी अधिकार नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इसमें सामाजिक सुधार की संभावना नहीं रहती क्योंकि ये सही नहीं होते। इसमें जो कोई भी सुधार जो सामाजिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें गलत बताया जा रहा है। अधिकारों की सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है और वे समाज कल्याण के लिए बाधित दर्शाए हैं। इसके समर्थक और मिल है। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि लोक कल्याण की धारणा अनिश्चित है तथा कभी कभी सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण में टकराव होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके अधिकार है, अधिकारों का मतलब पुराने ज़माने के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग है, ये सारे कुछ कहने चाह रहे हैं, तो ठीक है। और इसमें आलोचना ये सारी की है कि समाज कल्याण के अकॉर्डिंग बाधित भी है, इसमें दर्शाया गया है। अब फोर्थ पॉइंट है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो ये आपका इसका लास्ट पॉइंट है, देख सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि अधिकार वे परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसका प्रतिपादन
आदर्शवादी विचारकों ने किया है। तक की दृष्टि से यह सिद्धांत स्वयंतम है, परंतु इस सिद्धांत भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास संबंधित अधिकारों को राज्य संवैधानिक मानता है, जबकि अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। अधिकारों के साथ व्यक्ति के कर्तव्य भी होते हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये देखिए यहाँ कुछ पॉइंट है जो अधिकार कर्तव्य के अकॉर्डिंग है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्तव्य अधिकार के अकॉर्डिंग संबंध पूछा जाए तो ये पॉइंट आप लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक के बाद दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति का अधिकार सम्मान में रहने वाले अन्य व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। मतलब एक व्यक्ति का जो अधिकार है दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, परंतु यह अधिकार व्यवहार में तभी संभव है जबकि समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति उसे जीवित बना रहने दे। मतलब देखो, आपको जीवन का अधिकार है, लेकिन समाज में जो दूसरा व्यक्ति रह रहा है आपको जीवित रहने का अधिकार दे, जब ही आपके अधिकार होगा, मतलब उसका कर्तव्य। अगर मान लो कोई आके आपको जान से मार दे तो आपके अधिकार कहाँ हो गए, तो खत्म हो गया ना। अतः अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य है खुद जियो और दूसरों को जीने दो। मतलब कि खुद भी जियो, जो दूसरे को भी जियो दो, मारना नहीं चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करने लायक नहीं है, अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। जब तक आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, अधिकार की आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये बताना चाह रहे। इसलिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी व्यवस्था और अनेक पालन पर बल दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जोड़ा गया है। इस कर्तव्यों की व्यवस्था का संविधान को व्यवहारिक बनाया गया है। अन्यथा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह अधिकारों पर तो पर्याप्त बल देता है और अपने कर्तव्य अधिकारों की सुरक्षा की बात बड़े जोर शोर से करता है, परंतु जब कर्तव्य पालन की बात आती है तो अपनी उपेक्षा करता है। अतः कर्तव्यों की व्यवस्था और उनका पालन राष्ट्रीय चरित्र का मामला है। तो देखो यहाँ यही कहा जा रहा है कि देखो, अधिकार की बात आती है तो मनुष्य क्या कहता है, मेरे अधिकार है, मेरे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वही कर्तव्य की बात आती है कि आपका कर्तव्य इसका चीज़ का पालन करना चाहिए, तो कहते हैं इसमें ये जो राज्य का अधिकार है तो ये राज्य करेगा तो वो करेगा। तो जब ही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य समाज में रहना चाहता है तो कर्तव्य और अधिकार दोनों का पालन करना होगा, जब ही आपको अधिकार प्राप्त होगा। बिना कर्तव्य के अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपके पेपर में आ जाए अधिकार और कर्तव्य में संबंध बताइए तो ये वाला आपको लास्ट वाला पॉइंट आप इस टाइप से लिख सकते हैं बना के। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए, कर्तव्यों के बिना प्रकार और अधिकारों के साथ संबंध को समझाइए। तो यहाँ आपका होगा कर्तव्य और जो अधिकार में संबंध। ठीक है, कर्तव्य तथा अधिकारों के अंतर संबंध का प्रशिक्षण कीजिए। जैसे कि अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, अभी इतना ये वाले पॉइंट आप कह सकते हैं। तो इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मतलब फुल वीडियो, मतलब शॉर्ट नोट्स हो गए। अब इसी क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेन है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर के लिए सबसे पहले आपको कर्तव्य का अर्थ पता होना चाहिए कि क्या होता है। कर्तव्य एक दायित्व है। कर्तव्य की अवधारणा अधिकार की अवधारणा की पूरक है। किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति को उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है, अर्थात समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वे उसके कर्तव्य कहलाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ कर्तव्य सीधे शब्दों में कहे तो ये आपका दायित्व ही कर्तव्य है। और जो कर्तव्य और अधिकार की अवधारणा है एक दूसरे के पूरक है। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके कार्य के लिए सरकार आपको कहना चाहती है वो आपको करना ही होगा। जो भी आपको काम सौंपेगी करना होगा, क्योंकि जो सरकार और जो समाज है, राज्य द्वारा आपको जो भी कार्य दिए जाते हैं उसको करना ही आपका कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक राज्य या समाज जिन उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने की आशा करते हैं, उनकी यह अपेक्षा होती है कि अच्छे नागरिक उपयुक्त कार्य समाज या राज्य में करेंगे ही या उन्हें करना ही चाहिए। मतलब देखो, जो राज्य समाज है ये क्या चाहते हैं कि जो उनके नागरिक है उनको अच्छे कार्य करने चाहिए। जो भी कार्य देते हो समाज में रहकर ही उन्हें करना चाहिए, उनकी आशा रहती है उन नागरिकों के से। ठीक है, और जिसे आप कह सकते हैं ये करना चाहिए कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है, ये कर्तव्य प्राय ऐच्छिक होते हैं। इन्हें संविधान द्वारा बाध्यकारी बनाया जा सकता है, परंतु इसकी अवहेलना करने पर दंड के प्रावधान बहुत कम राज्यों में है। देखो, मतलब ये जो कर्तव्य क्या है संविधान द्वारा से बाध्यकारी बनाया जा सकता है, लेकिन जो इसकी जो आलोचना कह सकते हैं मतलब इसको दंड के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है। अगर कोई आप इसकी आलोचना करते हैं दंड भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम राज्यों में ऐसा होता है। कर्तव्य की परिभाषा तो ये देखते हैं, दो राइटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को हम सही रूप में देख ही सकते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उनका अधिकार है, और यदि कोई दूसरे
उन्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो उनका कर्तव्य है। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अधिकार है और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, अपने अपने देखने का नजरिया होता है। आप मान लो कि अपने नजरिए से देखोगे तो आपका अधिकार है, अगर दूसरों को व्यक्ति के नजरिए से देखोगे तो ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। अधिकार व कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं है, मतलब कि जो समाज के कल्याण के लिए जरूरी है। अधिकार के प्रकार क्या है, तो ये देखिए कर्तव्य के प्रकार, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना है। इन कर्तव्यों का पालन व्यक्ति स्वयं करता है। यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन ना करे तो राज्य ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता और ना ही दंडित कर सकता है। तो मतलब यहाँ नैतिक कर्तव्य क्या है, मतलब कह रहा है वो जो व्यक्ति है ना स्वयं को अपनी इच्छा अनुसार वो कर्तव्यों का पालन करता है। अगर वो नहीं करना चाहता है उसका पालन तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए राज्य कोई भी समाज उसे दंड नहीं दे सकता, ठीक है। वैधानिक कर्तव्य, ये वे कर्तव्य जिन्हें राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को जो राज्य में रहते हैं उनका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसका पालन ना करना या ना करना व्यक्ति की पर निर्भर नहीं करता। इसका पालन ना करने पर राज्य व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। वैधानिक कर्तव्य में ये कहा जा रहा है कि जो ये व्यक्ति के मन मर्जी नहीं है, राज्य के अकॉर्डिंग राज्य कहेगा इसका पालन कीजिए तो आपको करना ही होगा, आपको अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। और ऊपर वाले में क्या था, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है, आप देख सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आपको करनी चाहिए, आप उसे खराब नहीं कर सकते। राज्यों के संचालन के लिए टैक्स चुकाना, आपको टैक्स भी दिया जाता है, हर चीज़ में आजकल टैक्स लग रहा है। पर्यावरण का संरक्षण, राष्ट्र के प्रतिद्रोह ना करना, अनिवार्य सैन्य सेवा, सरकारी कानूनों को मानना, सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में सहयोग। आप देखते हैं ना आपके घर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी आएगा उसको सहयोग ही देना चाहिए हमेशा। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों का संबंध, अब देखिए इसके संबंध के अकॉर्डिंग पॉइंट आगे क्या है, देखिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य और दूसरे का अधिकार पहले का कर्तव्य, मतलब एक दूसरे के पूरक, एक कर्तव्य मानता है तो दूसरा अधिकार मानता है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था अधिकार का सच्चा स्रोत है कर्तव्य। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर्तव्यों की अपेक्षा करके हम अधिकार के पीछे पड़े तो हमारी खोज की तरह व्यक्त होगी। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका कर्तव्य ही आपका अधिकार है। अगर आप कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार को खोजने की जरूरत नहीं होगी। अब मान लीजिए आप कर्तव्य की पालन नहीं करते, अधिकारों को पीछे भागेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। जितना हम अधिकार का पीछा करेंगे उतना ही वो हमसे दूर होगा, मतलब जितना आप जाए पीछा कीजिए उतना ही दूर होगा। जैसे कभी परछाई को हम पकड़ नहीं सकते, वही कहना चाह रहे हैं ये भी। अधिकार तथा कर्तव्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों परस्पर आश्रित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अधिकार कर्तव्य के बगैर नहीं रह सकता, अहम कर्तव्य अधिकार के बगैर, मतलब एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति हेतु जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति हेतु कर्तव्य है। अधिकार तथा कर्तव्य दोनों का ही संबंध समाज से है। ये जब व्यक्ति समाज में स्वयं अपने अधिकार के उपयोग में मदद पहुंचाता है तो वे कर्तव्य होते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिकारों को और व्याख्या करते हुए कहा, यहाँ कर्तव्य आएगा गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप। अधिकार शुद्ध व्यक्तिगत परंतु नहीं है, उनकी प्रकृति ही शाकाहारी है। शाकाहारिता के प्रभाव से ही उनका जन्म होता है और शाकाहारिता के प्रभाव से ही हुए जीवित है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है, वे एक ही वस्तु के दो पहलू। तो मतलब यह भी यही कहना चाहते हैं घुमा फिरा के कि एक ही सिक्के के दो पहलू और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, सिंपल शब्दों में। लॉस्की अधिकार और कर्तव्य में 4 प्रकार के संबंध बताते हैं, मतलब जो अधिकार और कर्तव्य 4 प्रकार के संबंध है। मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य, मेरे अधिकार में ये कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे सम्मान अधिकार को स्वीकार करूंगा। मुझे अपने अधिकार का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है तथा उसकी व्याख्या करता था। राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है, परस्पर पूरक है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ही वस्तु के दो पहलू है। आजकल इसलिए प्रजातांत्रिक देशों में अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी संविधान में स्थान दिया जा रहा है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुकेगा। इस 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट जल्द से जल्द कीजिए, तो अपलोड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।